यस, गुड मॉर्निंग ऑल। मैं वी के तिवारी आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। यस स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यस, आर यू एंजॉइंग कोरोना हॉलीडे? यस, एंजॉइंग, बट यू हैव टू स्टडी ऑल्सो। नॉट ओनली एंजॉय द हॉलीडे बट यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर योर स्टडी। अगर आपको आगे बढ़ना है, अफसर बनना है, जीवन में लाइफ में सक्सेसफुल होना है, देन यू हैव टू स्टडी। जैसे रोज डेली आप खाना खाते हो कि नहीं खाते हो? रोज दूध पीते हो कि नहीं पीते हो? रोज गेम खेलते हो। अरे तो फिर वैसे ही आपको पढ़ाई भी करनी है। जैसे पेट के लिए फूड जरूरी है, वैसे ही माइंड के लिए स्टडी भी जरूरी है, पढ़ाई भी जरूरी है। जो बच्चे डेली नहीं पढ़ रहे हैं ना, जो छुट्टियों में मस्ती ज्यादा करें, सब भूल जाएंगे। भूल जाओगे कि नहीं भूल जाओगे फिर? हाँ, तो इसलिए डेली पढ़ाई करनी है। चाहे कुछ भी स्टडी करो, आपको पढ़ाई करनी है। और ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है आपकी, तो हाँ, मैडम पढ़ा रही हैं। तो आज अपन 5th क्लास का, इसमें देखिए 3rd, 4th, 5th तीनों को बहुत बेनिफिट रहेगा। क्लास 3rd, क्लास 4th एंड क्लास 5th के स्टूडेंट जो है, ये 5th की का लेसन इंग्लिश का फर्स्ट लेसन जो है, फर्स्ट चैप्टर अपन पढ़ेंगे। और 3rd, 4th वाले जो अभी से इसको पढ़ने लगेंगे तो आगे फायदा होगा, है ना, मजबूती आएगी। 4th को तो कंपलसरी है। 4th वाले स्टूडेंट विल हैव टू स्टडी ऑफ द 5th क्लास, क्योंकि 5th क्लास इज बोर्ड क्लास। नो, यस, तो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द 4th क्लास विल हैव टू स्टडी ऑल द कंप्लीट कोर्स ऑफ द 5th क्लास। 5th का पूरा कोर्स आपको 4th में पहले ही करा देंगे, तो अगले साल आपको मजा आएगा, है ना, रिपीटिशन चलेगा। तो आज चलते हैं, अपन ये लेसन पढ़ेंगे। फर्स्ट लेसन, वी शैल ओवरकम। वेरी लवली चैप्टर, बहुत अच्छा चैप्टर है। मैं देखो इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में बोलूंगा, जिससे इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छा लगेगा, है ना, एंड हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हिंदी में ठीक रहेगा। और तो बाईलैंग्वेज चलेगा, दोनों लैंग्वेज में चलूंगा। और इससे क्या है कि आपको हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को दे विल लर्न इंग्लिश वेरी इजीली। और इंग्लिश के जो वर्ड्स होंगे जो मैं बोलता हूं वो वेरी इजी, है ना। प्रैक्टिकल वर्ड्स जो है वो अपन इस्तेमाल करेंगे। तो यू हैव नॉट टू बी फियर, डरना नहीं है कि सर इज स्पीकिंग इन इंग्लिश, नो प्रॉब्लम, है ना। आई शैल स्पीक इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश। नाउ कम टू आवर लेसन। तो फर्स्ट लेसन, वी शैल ओवरकम। हम होंगे कामयाब। होंगे, शैल, यहाँ शैल का यूज हुआ है, इसलिए होंगे ओवरकम मीन्स कामयाब। अब इस टॉपिक में देखो, अपन खाली नॉट ओनली द रीडिंग ऑफ द लेसन, खाली रीडिंग ही नहीं करेंगे, बट देर आर मेनी थिंग्स टू बी लर्न। बहुत सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो कि अपन लेसन की रीडिंग के साथ साथ चलेंगे। तो एक तो रीडिंग होगी। नाउ हाउ टू रीड हार्ड वर्ड्स। हार्ड वर्ड्स को सरल करके किस तरीके से पढ़ना है, दिस मेथड इज ओनली फॉर यू बाय मी, है ना। तो हार्ड वर्ड्स को इजी करेंगे। मेकिंग ऑफ हार्ड वर्ड्स, जो बड़े बड़े वर्ड्स हैं वो आप किस तरीके से इसको एग्जाम में लिख सकेंगे, बना सकेंगे, वो है। वर्ड फॉर्मेशन भी यही चीज है। और साथ में ये ग्रामर पोर्शन अपन साथ लेके चलेंगे। सिंगुलर और प्लूरल वर्ड्स, एक वचन और बहुवचन, है ना, ये क्या आपके प्रैक्टिकल ग्रामर है ये। एंड नंबर्स, है ना, दैट मीन्स सिंगुलर प्लूरल वर्ड्स मीन्स नंबर्स। ऑपोजिट्स भी साथ लेके चलेंगे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब्स, एडवर्ब्स। ये चीजें जो है ये बेसिक मान के चलते हैं कि दिस इज द बेसिक ऑफ द ग्रामर, लेकिन ये कोई बेसिक नहीं है। इनकी केवल आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब्स और ये एडवर्ब्स की केवल आपको नॉमिनल मीनिंग आपको आना चाहिए, इनका सेंस आपको आना चाहिए, गहराई में मत जाना। और टीचर्स से, रेस्पेक्टेड ऑल ऑफ द रेस्पेक्टेड टीचर्स से मेरी रिक्वेस्ट है, आई रिक्वेस्ट यू कि आप इन चीजों में बहुत ज्यादा स्टूडेंट को उलझाएं नहीं। नाउन में द काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, देयर एग्जांपल्स, देयर यूजेस, नो नीड ऑफ दीज थिंग्स। अब ये चीज मैं एक टीचर्स के सामने रिक्वेस्ट कर रहा था, तो वो बोले कि सर इनके बिना इंग्लिश नहीं आ सकती। द स्टूडेंट कांट लर्न इंग्लिश विदाउट द यूज ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब्स, एडवर्ब्स। मैंने कहा आ सकती है। वो अड़ गए, नहीं आ सकती सर, आप यू आर नॉट सेइंग राइट।
तो मैंने कहा प्लीज से मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संज्ञा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्वनाम। संज्ञा का मतलब क्या होता है, सर्वनाम का मतलब क्या होता है। बोले आई डोंट नो, मैं नहीं जानता संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होते हैं। तो मैंने कहा जब संज्ञा आप नहीं जानते तो आप हिंदी कैसे बोल रहे हैं भाई। संज्ञा, नाउन इज संज्ञा, प्रोनाउन इज सर्वनाम। जब आपको संज्ञा का अर्थ नहीं आता, सर्वनाम का नहीं आता, विशेषण का नहीं आता, क्रिया का अर्थ नहीं आता, उनके प्रकार नहीं आते, तो हाउ कैन यू राइट इंग्लिश, हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश। बोले मैं बोल रहा हूं। तो मैंने कहा यही बात है, हिंदी के जो हमें संज्ञा सर्वनाम और उनकी जो प्रकार है वो नहीं आते, मेरे को भी नहीं आते, मैं झूठ क्यों कहता हूं, इनको भी मेरे को भी बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। तो हिंदी कैसे बोल रहे हैं, हिंदी कैसे लिख रहे हैं, तो उनके समझ में आई। बोले सर आपने बहुत बड़ी बात कह दी है। तो ये जो चीज थी ये तो मैंने कभी ध्यान दी नहीं। और आप आश्चर्य करेंगे, पेरेंट्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि ये देखिए आपकी फर्स्ट क्लास से लेकर के और 8th क्लास तक, फर्स्ट से 8th क्लास तक की ग्रामर की बुक्स आप देखिए। उन ग्रामर की बुक्स में फर्स्ट लेसन ही इनसे चालू होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड, नाउन, व्हाट इज काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। पूरे ग्रामर में यही भरा हुआ। फर्स्ट से 8th तक स्टूडेंट पढ़ता रहता है, लेकिन लास्ट तक भी उसके समझ में नहीं आता कि बीमारी क्या है, और वो इंग्लिश के चक्कर में अटक करके रह जाता है। तो हम जो अब मेथड लेकर के चल रहे हैं, दैट इज द प्रैक्टिकल मेथड टू लर्न, टू टीच, टू इंग्लिश। और उसमें ये चीजों की कोई गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, मीनिंग तो आने चाहिए, इनका अर्थ आना चाहिए, जिससे हम कहीं मात नहीं खाए। ये फिर भी हम साथ लेके चलेंगे। इनमें एक ये वर्ब जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओनली द वर्ब, ये वर्ब, व्हाट इज द वर्ब। वर्ब भी ये वर्ड ही गलत है, वर्ब नहीं होना चाहिए, ये वर्क होना चाहिए। इंग्लिश में देखो सबसे ये चीज मैं आपको विनती करूं कि हम कहते हैं कि इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। अरे सब्जेक्ट तो इंग्लिश होता है, हिंदी होता है। सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। व्हाट इज द मीन ऑफ सब्जेक्ट? इट इज द डूअर, काम करने वाला। हु इज द कर्ता? कर्ता मीन्स डूअर। कौन डूअर, काम करने वाला कौन है? व्हाट इज द मीन ऑफ सब्जेक्ट? सब्जेक्ट तो हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी, ये संस्कृत ये होते हैं। लेकिन अब ठीक है, तो हम जो प्रैक्टिकल मेथड लेकर के चल रहे हैं उसमें आप देखिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, सिक्स्थ फॉर्म। मोस्टली बुक्स आर टीचिंग ओनली 3 फॉर्म्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। लेकिन 3 नहीं होती हैं, इसकी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, और उसमें आधी ये खा जाते हैं, जिससे स्टूडेंट जो है वो चक्री खाता रहता है कि अरे ये एस फॉर्म कौन सी आ गई। खैर ठीक है, तो अब देखिए स्पेलिंग के भी लेके चलेंगे, मेकिंग स्पेलिंग लेके चलेंगे। रूट वर्ड्स जो है ये बहुत जरूरी चीज होते हैं, इसमें प्रीफिक्स और सफिक्स भी लेके चलेंगे। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स ये लेके बता ही दिया है। थीम ऑफ लेसन लेंगे, हाउ टू मेक सेंटेंसेस इजीली, कि सेंटेंस किस तरीके से इजीली बनाए जाए उसका मेथड भी बताएंगे। क्वेश्चन आंसर चलेंगे। नाउ कम टू द टॉपिक एंड दिस इज द लेसन, वी शैल ओवरकम, है ना। हम होंगे कामयाब। रिसाइट द गिवन लाइंस विथ योर टीचर, तो टीचर के साथ में इसको रिसाइट करना है, इसके साथ में अपने को गाना है। और अब मेरी तो आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, अगर आपके क्लास में मैडम पढ़ाएंगे तो उनकी आवाज़ अच्छी होगी। खैर जो भी है, वी हैव टू लर्न। हम होंगे कामयाब, याद करिए इसको साथ साथ में, मेरी मोटी आवाज़ के साथ भी आप गाइए, आपकी तो पतली आवाज़ होगी। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। अब ये देखिए, इस पे आप टॉपिक पे आते हैं। ये तो हिंदी में इसका ट्रांसलेशन था। नाउ दिस इज द सॉन्ग। और ये जो एक चीज मैं बताऊं, चार्ल्स अल्बर्ट ने जो ये पोएम लिखी है, ये अमेरिका के फादर थे, पादरी जो होते हैं, और बहुत ही वॉज इलिटरेट पर्सन। वो बेचारे कभी स्कूल नहीं गए। इसके जो राइटर हैं, ही वॉज अमेरिकन एंड ही कुड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज हिज फादर वॉज स्लेव। उसके फादर स्लेव थे, गरीब थे। तो ये बेचारा, इन्होंने ही स्टडीड हिमसेल्फ, घर पे रह करके एट होम उन्होंने घर पे रह के स्टडी की, और बहुत बड़े विद्वान बने। बहुत सारी इन्होंने चीजें लिखी हैं, बहुत सारी स्टोरीज लिखी हैं। तो स्टूडेंट्स, यू हैव टू लर्न ए लेसन विद द ऑथर ऑफ दिस सॉन्ग। इस सॉन्ग के जो ऑथर हैं, लेखक हैं, उनसे आपको शिक्षा लेनी चाहिए कि गरीबी होने के बावजूद भी
नौकर गुलाम होने के बावजूद भी उन्होंने पढ़ाई से दूरियां नहीं बनाई। ही स्टडीड एंड स्टडीड एंड स्टडीड, पढ़ाई की पढ़ाई की पढ़ाई की और बहुत बड़े आदमी बने। आप भी बड़े आदमी बनोगे ना? बिल्कुल। कैसे बनोगे? हाँ, पढ़ाई करके ही बड़े आदमी बनते हैं, है ना? नाउ कम लेट अस रीड। ये बहुत अच्छा वर्ड है, लेट अस, आओ रीड, हम पढ़ें। अगर लिखना है तो लेट अस राइट, अगर दौड़ना है लेट अस रन, अगर चलना है लेट अस वॉक, रोना है तो लेट अस वीप, हंसना है तो लेट अस लाफ। तो ये वर्ड याद कर लीजिए कि जब ग्रुप में अपन इंग्लिश स्पीक करते हैं तो लेट अस का यूज बहुत जल्दी होता है, अच्छा लगता है। लेट अस कम, लेट अस गो, लेट अस रीड, लेट अस राइट, है ना? लेट अस लर्न, लेट अस स्लीप, लेट अस वॉक, लेट अस अवेक, लेट अस बाथ। ठीक है, तो ये इसका यूज आ गया। एंड सिंग, लेट अस रीड एंड लेट अस सिंग, आओ पढ़ें और सिंग करें, साथ में गाएं द इंग्लिश सॉन्ग हियर। इसको अब ये पूरी सॉन्ग को आपको लर्न भी करना है क्योंकि बहुत अच्छा सॉन्ग है और इसको आप जहां कहीं भी अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहें तो ये आप इसको गा करके बता सकते हैं। लेकिन हाउ टू लर्न दिस वेरी लॉन्ग सॉन्ग, इतना लंबा सॉन्ग है, कैसे लर्न करोगे? बहुत इजीली मैं आपको बताऊंगा। इनमें क्या है, देखिए आप, टिप्स क्या है इसमें। जो 4 लाइनें हैं उनमें ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये तो सेम है ना? नीचे भी ये रिपीट होंगी, तो ये तो एक ही बार लर्न करनी है। वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम वन डे, वी शैल ओवरकम सम डे, है ना? तो ये तो आपको, ये वी शैल ओवरकम, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, तो ये तो आपको रिपीट होगा। ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव, इसको लर्न कर लीजिए मेरे साथ में। ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव, इसका मीनिंग क्या हुआ? ओ डीप, गहराई में, डीप में गहराई, इन माई हार्ट, हार्ट में, आई डू बिलीव, मुझे विश्वास है, वी शैल ओवरकम सम डे, हम एक ना दिन कामयाब होंगे। क्यों? क्योंकि वी शैल स्टडी, है ना? कामयाब कैसे होंगे? पढ़ाई करके। अब इसमें देखो शैल का यूज जो है वो किसके साथ में, शैल का यूज कहाँ होता है? आई और वी, आई और वी जहां होते हैं वहां पर शैल का यूज होगा। बाकी सारे डूअर्स के साथ, सब्जेक्ट के साथ में, और कोई भी हो उसके साथ में विल का यूज होगा। यू विल, ही विल, शी विल, राम विल, इट विल, है ना? बाकी सबके साथ विल का यूज होगा। शैल का यूज किसके साथ होगा? आई और वी के साथ में। और शैल का मीनिंग क्या होता है कि पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम में, आगे आने वाले टाइम में कहीं भी हम कोई बात कहते हैं, लिखते हैं तो देयर शुड बी शैल, वहां पर शैल का यूज होता है ना? तो हम होंगे ओवरकम, कामयाब। तो ये आपको समझ में आ गया, ओवरकम यानी। अब इसके ओवरकम की स्पेलिंग लर्न करनी है आपको, तो स्पेलिंग लर्न करा देता हूं। ये देखिए आप, क्या वर्ड बना इसका? ओवर, OVER, ओवर, और ये हो गया कम, ऊपर आना, है ना? कामयाब होना। तो ये ओवरकम की स्पेलिंग होगी सम डे, इसकी भी स्पेलिंग देख लीजिए। SOME आती होगी आपको, SOME, है ना? सम और DAY, डे, सम डे। हार्ट की स्पेलिंग देखिए, ईयर। हार्ट की स्पेलिंग लर्न करने में आप केवल ईयर याद कर लो, ईयर की तो आती है ना, और H आगे आ गया और T लास्ट में चला गया। मिस्टेक जो होती है वो वॉवल्स में होती है, EAIOU में। वॉवल्स कौन कौन से होते हैं? AEIOU। ये आप इसको थोड़ा सा इसका सीरियल देख लो, आपकी गलती बहुत कम होगी। तो ये हार्ट में की स्पेलिंग क्या, किसकी लिखनी है? बीच में ईयर, कान जो होता है उसकी। आई डू बिलीव, है ना? बिलीव। अब बिल्ली, इसमें देखो EI और E, आप वॉवल्स को देख लीजिए केवल, EIE। तो पहला BELIE, तो बीच में I है और दोनों तरफ E है, EIE। तो इस तरीके से आपकी स्पेलिंग लिखने में कभी भी मिस्टेक नहीं आएगी, क्योंकि मिस्टेक मोस्टली 90% मिस्टेक्स किसमें होती हैं? वॉवल्स में होती है, कॉन्सोनेंट्स में मिस्टेक कम होती है। वी शैल ओवरकम सम डे। अब वी शैल, ये शैल को जो है ना शॉर्ट में लिखा गया है ना। वी शैल वॉक हैंड इन हैंड, हाथ में हाथ लेके चलेंगे। वी शैल वॉक हैंड इन हैंड, ये लाइन लर्न कर लीजिए आप, बाकी के ये पूरा का पूरा आपका कवर हो जाएगा। वी शैल वॉक,
वी शैल वॉक, वी शैल वॉक, वी शैल वॉक, वी शैल वॉक, वी शैल वॉक हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड, हाथ में हाथ लेकर के, वी शैल वॉक हैंड इन हैंड, वी शैल वॉक हैंड इन हैंड समडे, ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव, वी शैल वॉक इन हैंड, हैंड इन हैंड समडे। ये दो आपको लर्न हो गया। इसके बाद वी आर नॉट अफ्रेड, वी आर नॉट अफ्रेड, वी आर नॉट अफ्रेड टुडे, ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव, वी आर नॉट अफ्रेड टुडे। तो आज हम डरे हुए नहीं हैं, न कोरोना से डरते हैं, न और किसी से डरते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, और किससे बढ़ते हैं? पढ़ाई से बढ़ते हैं, है ना, और किसी चीज से नहीं बढ़ते। The truth shall make us free, the truth shall make us free, सत्य जो है ना, सच्चाई shall make us free, सच्चाई हमारे को क्या करती है? आजाद कराती है। देखो कई बार तुम लोगों से गलतियां हो जाती कि नहीं हो जाती है, उसके बाद में मम्मी पापा से क्या करते हो? झूठ बोलते हो, है ना, टेल ए लाई। टीचर से क्या करते हो? टेल ए लाई, झूठ बोलते हो, है ना। और एक झूठ को छुपाने के लिए क्या करने पड़ते हैं? 20 झूठ बोलने पड़ते हैं, फिर पिटाई होती है, डांट पड़ती है, जो गलती हो जाती है, सबसे गलती होती है, सबसे होती है कि नहीं गलती? हमसे भी होती है, आपसे भी होती है। एंड वी शुड एक्सेप्ट द मिस्टेक, अपने को वो मिस्टेक को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और केवल क्या कहना चाहिए कि मम्मी पापा गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगा। आप कभी भी गलती हो जाए, कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, क्या कहोगे कि मम्मी अब है ना आगे से ध्यान रखूंगा, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। फिर मम्मी देखना नहीं मारेगी, नहीं मारेगी ना, नहीं डांटेगी, नहीं डांटेगी, है ना। तो द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री, लर्न कर लो बेटा। द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री, द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री, द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री, सच्चाई हमारे को आजाद करेगी। द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री, द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री समडे, ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव, द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री समडे, है ना। तो जीत भगवान भी कैसे जीत विजयी हुए थे? सच्चाई के कारण। भगवान श्री राम, है ना, जय श्री राम, किससे जीत? किसके कारण से? सच्चाई के कारण से। और रावण ने क्या किया था? आपको तो पता है ना। अब ये लास्ट हो गया, वी शैल लिव इन पीस, शांति में। शांति, पीस मीन्स शांति। शांति कब मिलेगी? जब हम सच्चाई करेंगे, है ना। वी शैल लिव इन पीस, वी शैल लिव इन पीस। अब इसमें क्या क्या याद करना? लिव इन पीस, क्योंकि वी शैल तो सब में चल रहा है ना। तो वी शैल लिव इन पीस, वी शैल लिव इन पीस, वी शैल लिव इन पीस समडे, ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव, वी शैल लिव इन पीस समडे। तो ये लर्न हुई ना कि वी शैल लिव पीस, है ना, हम शांति से जिएंगे। अब पीस की भी स्पेलिंग देख लो, ई ए और ई, है ना, ई ए ई, पी ई ए सी और ई, है ना, पीस। तो बोलो कैसी लगी ये? अब एक बार लर्न कर लें इसको दोबारा से। अब उल्टा चलते हैं अपन। एक सेंटेंस तो क्या? वी शैल लिव इन पीस, वी शैल लिव इन पीस, द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री, द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री, द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री, द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री। और वी आर नॉट अफ्रेड, वी आर नॉट अफ्रेड, वी आर नॉट अफ्रेड समडे, ओ डीप इन माई हार्ट। और सेकेंड है वी शैल वॉक हैंड इन हैंड, वी शैल वॉक हैंड इन हैंड, वी शैल वॉक हैंड इन हैंड समडे। और फर्स्ट तो था ही, है ना, ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव, वी शैल ओवरकम समडे। ये पोएम याद हो गई आपको, है ना, मजा आया ना। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही। वीडियो काफी बड़ी हो गई है। सेकंड वीडियो में अपन इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे, है ना। मजा आया ना? तो जोर से बोलो, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।